हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ, चैप्टर 5, क्लास 10th मैथमेटिक्स, परिच्छेद 2026। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 5 सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। किसी एपी में यदि d बराबर -4 हो, n बराबर 7 और an बराबर 4 तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें nवें पद वाला सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले nवें पद वाला सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे nवें पद का फॉर्मूला सूत्र होता है। तो एपी में हमें d कितना दिया गया है? -4, और n दिया गया है हमें 7, और an दिया गया है हमें 4, और हमें यहाँ पर a ज्ञात करना है। तो इसमें सभी के मान रख देंगे। an की जगह 4, a हमें निकालना है, तो n 7 माइनस 1 d का मान -4। तो 4 बराबर, इसमें से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 6, 6 चौके 24, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, इसको जैसे इधर लाएंगे तो a बराबर 24 प्लस 4, a बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से 28। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड हमसे पूछ रहा है, किसी एपी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 101, तब an का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही लगाएंगे। यहाँ पर a बराबर क्या दे रहा है? 3.5, d बराबर हमें दिया है 0, और n बराबर हमें दे रहा है 10। तो हमें n बराबर हमें दे रहा है 101। तो हमें an का मान ज्ञात करना है। फिर से लगाएंगे इसी फॉर्मूले को। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है यहाँ पर निकालना है? a कितना है? 3.5 प्लस n माइनस 1, तो n का मान 101 माइनस 1, और d का मान 3.5। तो an बराबर 3.5 प्लस, इसमें से 1 जाएगा तो 100 गुणा 3.5। तो an बराबर 3.5 प्लस 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3500। एक अंक के बाद मतलब 350 आ जाएगा। तो an बराबर 350 353.5। तो देखें कौन सा ऑप्शन सही है। 353. an का मान निकालना था। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 3.5। इसमें हाँ, ये वैल्यू रॉन्ग पुट हो गई यहाँ पर, डी की वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0, डी की जगह पे सभी आएगी, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सीधा 3.5। an का मान क्या आ गया? 3.5। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है, संख्याओं की सूची -10, -6, -2, 2 है। एक एपी नहीं है और एपी और डी बताना है। तो किसी भी श्रेणी को हम एपी कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हम उसका सारवंतर निकालते हैं। अगर सारवंतर श्रेणी में सभी जगह समान है तो वो एपी है, नहीं तो वो एपी नहीं है। ये हमें श्रेणी दी गई है, तो इसका डी निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो d1 अपना आ जाएगा a2 दूसरा पद माइनस a1 पहला पद। तो d1 यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस का 10। तो d1 इक्वल टू आ जाएगा 4। d1 यहाँ से हमारा आ जाएगा 4। अब यहीं से हम d2 निकालेंगे। d2 बराबर a3 माइनस
A2, D2 बराबर A3 है हमारा माइनस का, तो माइनस लगाया, और A2 है हमारा माइनस का 6, तो D2 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस का 6, तो D2 बराबर भी कितना आ गया 4। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि D है वो श्रेणी में समान है, तो ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, और D का मान भी कितना है 4 है। तो यहाँ से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो एक AP है, ये तो कन्फर्म हो गया हमारा D से हमारा, और D का मान भी कितना आ रहा है 4, तो ऑप्शन हमारा B यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। AP, एक AP -5 0 5/2 का 11वां पद होगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो चौथा हमें क्या दे रहा है, -5 -5/2 0 5/2, इसका 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद होगा। तो A बराबर -5 हो गया यहाँ से, D बराबर -5/2 -5, तो यहाँ से आ जाएगा -5/2 + 5। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 2 -5 + 10, तो 5/2, यहाँ से हमारा D निकल आएगा। अब n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 दिया गया है, हमें 11वां पद निकालना है, और A और D सब हो ही गया है, तो an बराबर होता है वही सूत्र A + n - 1 × D। तो हमें यहाँ पर निकालना है A11, तो A + 11 - 1 × D, तो A11 बराबर यहाँ से आ जाएगा A + 10D। तो सीधे सीधे रख देंगे, A का मान है हमारा -5 + 10, D का मान है 5/2, 2 × 5 = 10, तो यहाँ से आएगा -5 + 5 = 25, तो 25 में से 5 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो चेक करेंगे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा यहाँ से B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक AP का प्रथम पद -2 और सार्वंतर -2 है कि प्रथम 4 पद होंगे। तो किसी भी AP का व्यापक रूप होता है A + D, A + 2D, A + 3D, इसी तरीके से डॉट डॉट आगे बढ़ते जाते हैं पर। तो उसका प्रथम पद भी A है और सार्वंतर भी, सॉरी, प्रथम पद -2 है, सार्वंतर भी -2 है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -2 -2 कॉमा लगाएंगे, -2 + 2 और -2, यहाँ पर फिर से -2 + 3 और -2, तो -2 -2 + -2 -2 + -2 + -4, फिर -2 -3 दूनी 6, तो -2 -4 -6 -8, इस तरह से हमारी ये श्रेणी आ जाएगी। चेक करेंगे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो -2 -4 -6 -8, इस तरह से हमारी ये श्रेणी, ये ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाए। इसमें जो भी 6 नहीं, सॉरी, तो यहाँ पर देखेंगे -2 -4 -6 -8, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब छठवां में दे रहा है AP 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है हमें, AP दी गई है 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद, निकालेंगे इसको। A बराबर हमें दिया गया है 10, और D बराबर हमारा हो जाएगा 7 - 10
तो यहाँ बोले तो -3 और n बराबर 10, तो लगाएंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 बराबर a का मान 10 प्लस 10 माइनस 1 और d का मान -3। a 10 बराबर 10 प्लस 9 गुणा -3। a 10 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस का 27, तो a 10 अपना हो जाएगा -17। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -17 डी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए बी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। इसको भी सॉल्व करेंगे। -3 -1/2 और 2 डॉट का 11वां पद निकालना है, बताना है। तो a बराबर -3, d बराबर -1/2 माइनस का 3, तो d बराबर -1/2 प्लस का 3। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस के 6 5/2। तो यहाँ से हमें 11वां पद निकालना है। a11 क्या होगा a प्लस 10d। तो a11 बराबर a का मान -3 प्लस 10d का मान 5/2 -3 2 5 10 प्लस 5 25। तो 25 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ए बी 2 4 6 का 10वां पद होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा 2 का डिफरेंट है, तो 10 टर्म क्या होगा यहाँ पर 10वां पद 2 में 20। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं श्रेणी। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है इसे हम श्रेणी कहते हैं। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है कि क्या कहलाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानते हैं सारवांतर निकाल के, मतलब बोलते हैं तो अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से आगे वाले पद से अंतर कैसा रहता है समान रहता है। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद से अंतर क्या कहलाता है सारवांतर। कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवांतर d हो तो उसका nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। समांतर श्रेणी का सारवांतर है तो 1/2 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 एलसीएम करेंगे 1 माइनस 3 तो बोले माइनस का 2/2 बोले तो माइनस का 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट है ए पी 5 10 15 का 10वां पद होगा। अब यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन की तरह कि यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस इनमें है 5 का। तो 5 10 का 10वां पद है 10वां पद, तो 5 10 5 दाम है 50, सीधा हो जाएगा 50, या सीधा निकाल भी सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसकी तरह। नेक्स्ट समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या है 7 13 19 205। निकालेंगे इसको 7 13 19 और 205। तो यहाँ से हमें दिख रहा है a बराबर 7 d बराबर 13 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर मैं n दे रहा है 205, मतलब nवां पद है 205 अंतिम। तो लगाएंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पर दिया गया है 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा 6। 205 बराबर 7 प्लस 6 n माइनस का 6 का 6। तो 205 बराबर इसमें से को घटाया तो हमारा आ गया प्लस का 1। तो 6n बराबर 205 माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6n बराबर 204। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 204/6। 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 थी 18 और 6 चौके 24 34। तो n का मान कितना आ गया हमारा 34। तो यहाँ पर हमारा समांतर श्रेणी ये आ जाएगा, इसका मान 34। अब क्या कह रहा है 2 - 2 - 6 - 10। अब इसमें सभी में सारवंतर निकालने हैं। तो इस श्रेणी में इसमें से ए वाला पद घटाएंगे, -2 में से -2 गया, कितना बचेगा -2 में से माइनस करेंगे 2 को तो क्या आ जाएगा -4। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड ए बराबर ये दिया है n बराबर और ए एन बराबर दिया है, तो इनका मान रखेंगे इसमें सूत्र में। तो ए एन 0 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे, 18 ए प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 9d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से d बराबर आ जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, d बराबर हमारा आ जाएगा 2। दूसरे वाले का हो जाएगा ये a बराबर 0 और a 10 बराबर 6। तो इसका निकालेंगे फिर से। a बराबर हमें दे रहा है तो लगाएंगे फॉर्मूले में। a 10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d। तो a 10 दिया गया हमें 6, तो इसके ऊपर 6, a का मान 0 प्लस 9d। तो 9d बराबर 6, 9d बराबर आ गया 6 और d बराबर 6/9। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका। और a 2 बराबर 13, a 4 बराबर 3। a 2 बराबर दे रहा है 13 और a 4 बराबर दे रहा है हमें 3। a 2 होता है a प्लस डी बराबर 13, ये होता है a प्लस 3d बराबर 3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को जैसे ही हल करेंगे तो क्या आएगा, हल कर लेते हैं इन दोनों को घटाने पर। तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का 2d बराबर 10। तो d बराबर 10/-2। तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा -5। d बराबर -5। ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें ये हो जाएगा ए पॉइंट। नेक्स्ट आगे क्या करें, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं असत्य, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो बढ़ते क्रम में ही, वो घटते क्रम में भी हो सकते हैं। 5 और 7 का समांतर माध्य 6 है, तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार से समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 पदों का अंतर सारवंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 पदों का अंतर सारवंतर नहीं कहलाता है। किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर समांतर माध्य कहलाता है। समांतर श्रेणी 10, 5 डॉट का अगला पद 0 होगा। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी है आगे जो चल रही है। तो यहाँ पर देखें अंतर कितने का, 5 5 का। 10 में से 5 किया 5, फिर 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ से देखें 2 में से 1 जाएगा 1, लेकिन 1 में से 2 घटा रहे तो कितना बच रहा है, -1। तो यहाँ पर हमारा डी समान नहीं आ रहा है। तो ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये वास्तव में समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका डी बराबर नहीं आ रहा है। समांतर श्रेणी 10 7 4
का 10वां पद -17 है, इसको निकालेंगे। 10 7 4 हमें श्रेणी दी गई है 10 7 और 4 डॉट डॉट। इसका कौन सा पद कह रहा है? 10वां पद 17 है, तो इसका 10वां पद निकालते सीधा। तो A10 बराबर A प्लस 90। तो A10 बराबर A का मान कितना है 10 प्लस 9, D का मान कितना है -3। इसको तो अब हम निकालना सीख गए D वगैरह को, तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पर लिख दिया है -27। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -17। तो ये कह रहा है क्या? बिल्कुल ये कह रहा है, तो ये अपना सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा का अगला पद क्या होगा? यहाँ पर 2√2 फिर √2 फिर 0। तो अब अगला क्या होगा? √2। 5 10 15 का अगला पद होगा तो 20। 5 5 का अंतर चल रहा है। अगला है हमारा 3/√5 4/√5 √5 कौन सी श्रेणी है? इसको चेक करेंगे। (3/√5 4/√5, √5) ये कौन सी श्रेणी है? तो चेक करेंगे। D1 A2 - A1। D1 बराबर A2 अपना 4/√5 -3/√5। एलसीएम आ जाएगा यहाँ से √5, 4 - 3 बोले तो 1/√5। अब D2 निकालेंगे। A3 - A2, तो यहाँ से आ जाएगा A3 क्या है √5 माइनस A2 क्या है 4/√5। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसको भिन्न की तरह करेंगे तो √5 √5 5 - 4 तो 1/√5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर D अपना है वो श्रेणी में हर जगह बराबर आ रहा है, इसलिए एक ऐसी श्रेणी हो जाएगी समांतर श्रेणी। अगला है हमारा क्वेश्चन 1/4 1/3 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं? तो हमें यहाँ से वैसे ही दिख रहा है 1/3 में से इसको हटाएंगे और इसमें से इसको हटाएंगे तो दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अनंत श्रेणी। उसको क्या कहेंगे? अनंत श्रेणी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखिए तो A +-T A+-2D A+-3D, इस तरह से ये श्रेणी का व्यापक रूप होता है। किसी AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है AN बराबर A + n - 1 इंटू D। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो SN n/2 2A + n - 1 इंटू D, ये हमारा n पदों के योग का सूत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।